CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 7 के लिए हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक मल्हार। पृष्ठ संख्या 116, अध्याय 9, चिड़िया। इस पाठ के दाईं ओर एक बार कोड दिया गया है, जिसे स्कैन करके आप इस पाठ से संबंधित अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चिड़िया। पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात क्या अपनी बोली में संदेश सुनाती है। चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है, वह जुग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। वन में जितने पंछी हैं खंजन, कपोत चातक कोकिल, काक हंस शुक आदि वास करते सब आपस में हिलमिल। सब मिलजुल कर रहते हैं वे, सब मिलजुल कर खाते हैं, आसमान ही उनका घर है जहां चाहते जाते हैं। रहते जहां वहां वे अपनी दुनिया एक बसाते हैं, दिन भर करते काम रात में पेड़ों पर सो जाते हैं। यहाँ इस पृष्ठ पर एक वृक्ष का चित्र है, जिसके मोटे तने के चारों ओर ऊपर नीचे बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं। पृष्ठ संख्या 117। उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं, जग का सारा माल हड़प कर जाने की भी चाह नहीं। जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं, बच जाता जो औरों के हित उसे छोड़वे देते हैं। सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं, नहीं कमाई से औरों की अपना घर वे भरते हैं। यहाँ दाईं ओर एक चित्र है, जिसमें एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर एक बालिका नीचे खड़े बालक को गेंद पकड़ा रही है। आसपास हरियाली है और आसमान पर कुछ पक्षी उड़ रहे हैं। बालक के आसपास भी 2 पक्षी उड़ रहे हैं। वे कहते हैं, मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में, हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। तुम देखो हमको फिर अपनी सोने की कड़ियां तोड़ो, ओ मानव तुम मानवता से द्रोह भावना को छोड़ो। पीपल की डाली पर चिड़िया यही सुनाने आती है, बैठ घड़ी भर हमें चकित कर, गाकर फिर उड़ जाती है। आरसी प्रसाद सिंह। इस पृष्ठ के मध्य भाग में एक चित्र है, जिसमें 2 बालक उपवन में टहल रहे हैं और आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। इस पृष्ठ के अंतिम भाग में एक चित्र है, जिसमें एक बेंच के ऊपर 2 लड़कियां बैठी हुई हैं। वे एक पुस्तक से पढ़ रही हैं और आसपास कुछ पक्षी उड़ रहे हैं। पृष्ठ संख्या 118, कवि से परिचय। आरसी प्रसाद सिंह प्रकृति और जीवन संघर्षों को अपनी रचनाओं में प्रमुखता से चित्रित करने वाले कवि हैं। वे अपनी रचनाओं में प्रेम, करुणा, त्याग, बलिदान, मुक्ति और मिलजुल कर एक सुंदर संसार रचने की कल्पना करते रहे हैं, जैसा कि चिड़िया कविता में भी आपने पढ़ा। उन्होंने चिड़िया के माध्यम से कितनी सुंदर बात कही है। चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है, वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। कलापी और आरसी उनके चर्चित कविता संग्रह हैं। यहाँ आरसी प्रसाद सिंह जी का एक रेखा चित्र दिया गया है, जिसके साथ उनका जन्म वर्ष 1911 और मृत्यु वर्ष 1996 अंकित है। पाठ से आइए अब हम इस कविता पर विस्तार से चर्चा करें। आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। मेरी समझ से। क, यहां दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। 1. कविता के आधार पर बताइए कि इनमें से कौन सा गुण पक्षियों के जीवन में नहीं पाया जाता है। प्रेम प्रीति, मिलजुल कर रहना, लोभ और पाप, निर्भय विचरण। साथ ही यहाँ एक चित्र है, जिसमें कुछ पक्षी
आकाश में उड़ रहे हैं। 2. सब मिलजुल कर रहते हैं वे, सब मिलजुल कर खाते हैं। कविता की यह पंक्ति किन भावों की ओर संकेत करती है? असमानता और विभाजन, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष, समानता और एकता, स्वार्थ और ईर्ष्या। साथ ही यहाँ पर एक चित्र है जिसमें कुछ लड़के और लड़कियां आपस में खेल रहे हैं। पृष्ठ संख्या 119। 3. वे कहते हैं मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में। कविता में पक्षी मनुष्य से कैसा जीवन जीने के लिए कहते हैं? आकाश में उड़ते रहना, बंधन में रहना, स्वच्छंद रहना, संचय करना। यहाँ साथ ही एक बालिका का सोचते हुए चित्र है। ख. अब अपने मित्रों के साथ मिलकर चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। मिलकर करें मिलान। कविता में से चुनकर कुछ संदर्भ यहाँ दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर बातचीत कीजिए और इन्हें इनके सही भावों से मिलाइए। इनके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने परिजनों और शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। यहाँ एक तालिका है जिसके 2 स्तंभ हैं। पहले स्तंभ का शीर्षक है संदर्भ। संदर्भ के अंतर्गत दिए गए वाक्य इस प्रकार हैं। 1. चिड़िया की बोली। 2. सोने की कड़ियां। 3. निर्भय विचरण। 4. मुक्ति मंत्र। 5. दिन भर काम। दूसरे स्तंभ जिसका शीर्षक है भाव, इसके अंतर्गत कुछ भाव दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। 1. बंधन और लालच। 2. श्रम और संतोष। 3. बंधन से मुक्ति। 4. स्वतंत्रता और निर्बाध जीवन। 5. प्रेम और स्वतंत्रता का संदेश। अब आप दिए गए संदर्भों को भावों के साथ मिलान कीजिए। इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें एक सड़क निर्माण करने वाले मजदूर का चित्र है। उसने जमीन पर एक कपड़ा बिछाया हुआ है और वह बैठकर भोजन कर रहा है। उसके दाईं ओर एक फावड़ा है और बाईं ओर एक सुराही। साथ ही 2 पक्षी उसके आसपास मंडरा रहे हैं। पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां यहां दी गई हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। क. चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की, रीति हमें सिखलाती है। ख. उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं परवाह नहीं। ग. सीमाहीन गगन में उड़ते, निर्भय विचरण करते हैं। यहीं साथ में एक चित्र दिया गया है। इसमें 2 पक्षी एक पेड़ की डाली पर बैठे हुए हैं। पृष्ठ संख्या 120। सोच विचार के लिए। यहाँ कविता की कुछ पंक्तियां और उनसे संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। कविता पढ़ने के बाद अपनी समझ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सब मिलजुल कर रहते हैं वे, सब मिलजुल कर खाते हैं। पक्षियों के आपसी सहयोग की यह भावना हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? स्पष्ट कीजिए। ख. जो मिलता है अपने श्रम से, उतना भर लेते हैं। पक्षी अपनी आवश्यकता भर ही संचय करते हैं। मनुष्य का स्वभाव इससे भिन्न कैसे है? ग. हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। पक्षी को स्वच्छंद और मनुष्य को बेड़ियों में क्यों बताया गया है? यहाँ साथ ही एक पेड़ का चित्र है जिसकी शाखाओं पर बहुत से पक्षी बैठे हुए हैं। अनुमान और कल्पना से अपने समूह में मिलकर संवाद कीजिए। 1. चिड़िया मनुष्य को स्वतंत्रता का संदेश देती है। आपके अनुसार मनुष्य के पास किन कार्यों को करने की स्वतंत्रता है और किन कार्यों को करने की स्वतंत्रता नहीं है? 2. चिड़िया और मनुष्य का जीवन
एक दूसरे से कैसे भिन्न है। 3. चिड़िया कहीं भी अपना घर बना सकती है। यदि आपके पास चिड़िया जैसी सुविधा हो तो आप अपना घर कहाँ बनाना चाहेंगे और क्यों? 4. यदि आप चिड़िया की भाषा समझ सकते तो आप चिड़िया से क्या बातें करते? कविता की रचना। सब मिलजुल कर रहते हैं वे, सब मिलजुल कर खाते हैं। यहाँ शब्द समूह मिलजुल कर रेखांकित किया गया है। रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। ये शब्द लिखने बोलने में एक जैसे हैं। इस तरह की शैली प्रायः कविता में आती है। अब आप सब मिलजुल कर यहाँ दी गई कविता को आगे बढ़ाइए। संकेत। सब मिलजुल कर हंसते हैं वे, सब मिलजुल कर गाते हैं। रिक्त स्थान, रिक्त स्थान। अब आप दिए गए दोनों रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। यहाँ साथ ही एक घोंसले का चित्र है जिसके भीतर 2 चिड़िया के बच्चे बैठे हुए हैं। एक चिड़िया एक बच्चे को भोजन दे रही है और दूसरी चिड़िया उसे देख रही है। पृष्ठ संख्या 121। भाषा की बात। पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात क्या अपनी बोली में संदेश सुनाती है। यहाँ शब्द गाती और शब्द सुनाती रेखांकित किए गए हैं। रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। गाती और सुनाती रेखांकित शब्दों से चिड़िया के गाने और सुनाने के कार्य का बोध होता है। वे शब्द जिनसे कार्य करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। कविता में ऐसे क्रिया शब्दों को ढूंढकर लिखिए और उनसे नए वाक्य बनाइए। यहाँ एक चित्र है जिसमें एक चिड़िया पेड़ की एक शाखा पर बैठी हुई है। पाठ से आगे। यहाँ एक चित्र है जिसमें एक पानी से भरा हुआ पात्र है जिस पर एक पक्षी झुककर पानी पी रहा है। एक पक्षी पानी के भीतर पानी से खेल रहा है, वहीं दूसरी ओर एक पक्षी पानी पी चुका है। भावों की बात। क। जब आप इस चित्र का अवलोकन करते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? अपने उत्तर के कारण भी सोचिए और बताइए। आप यहाँ दिए गए भावों में से शब्द चुन सकते हैं। आप किसी भी दृश्य के लिए एक से अधिक शब्द भी चुन सकते हैं। ये शब्द इस प्रकार हैं: प्रेम, वीरता, दया, करुणा, क्रोध, हंसी, आनंद, डर, घृणा, आश्चर्य, ममता, शांति, सुख, दुख, ईर्ष्या, गर्व, निराशा, आभार, उत्साह, चिंता, आत्मविश्वास, सहानुभूति, उदासीनता, शंका। यहाँ एक तालिका दी गई है जिसके 2 स्तंभ हैं। पहले स्तंभ का शीर्षक है दृश्य। दृश्य के अंतर्गत वाक्य इस प्रकार हैं। 1. आपको कहीं से किसी पक्षी के चहचहाने की आवाज सुनाई देती है। 2. शाम के समय किसी पेड़ पर अनगिनत पक्षी एक साथ चहचहा रहे हैं। 3. कोई गाय अपने बच्चे को दूध पिला रही है। 4. कोई व्यक्ति अपने वाहन की खिड़की से कूड़ा बाहर फेंक देता है। 5. कोई बच्चा किसी व्यर्थ कागज को कूड़ेदान में डाल देता है। 6. कोई व्यक्ति बिना हेलमेट पहने बहुत तेज बाइक चला रहा है। 7. 2 प्राणी किसी कारण लड़ रहे हैं। 8. एक व्यक्ति जिसके पैर नहीं हैं, वह विशेष रूप से बनाई गई तिपहिया गाड़ी पर यात्रा कर रहा है। 9. किसी स्थान पर नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए भारती ब्रेल लिपि में सूचनाओं के बोर्ड लगे हैं। 10. कोई व्यक्ति
किसी को अपशब्द कह रहा है। 11. कोई व्यक्ति किसी जरूरतमंद भूखे को भोजन दे रहा है। 12. कोई लड़का स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपनी बहन को खिला रहा है। दूसरे स्तंभ का शीर्षक है भाव। भाव के अंतर्गत आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं। इस प्रकार आप दृश्य से संबंधित वाक्यों से जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं उन्हें इन रिक्त स्थानों में लिखिए। पृष्ठ संख्या 122। ख। दिए गए भावों में से आप कौन से भाव कब कब अनुभव करते हैं? भावों के नाम लिखकर उन स्थितियों के लिए एक एक वाक्य लिखिए। संकेत: आत्मविश्वास। जब मैं अकेले पड़ोस की दुकान से कुछ खरीद कर ले आता हूं। आज की पहेली। कविता में आपने कई पक्षियों के नाम पढ़े। अब आपको पक्षियों से जुड़ी कुछ पहेलियां दी गई हैं। पक्षियों को पहचानकर सही चित्रों के साथ रेखा खींचकर जोड़िए। पहेलियां इस प्रकार हैं। 1. दिखने में हूं हरा हरा, कहता हूं सब खरा खरा, खाता हूं मैं मिर्ची लाल, कहते सब मुझे मिट्ठू लाल। 2. रहता है घर के आसपास, रंग है उसका काला खास, जो भी दोगे खाता है वो, झुंड में आ जाता है वो। 3. सुंदर काले मेरे नैन, श्वेत श्याम है मेरे डैन, उड़ता रहता हूं दिन रैन, खेलूं पानी में तो आए चैन। 4. कुहू कुहू मधुर आवाज सुनाती, घर अपना मैं कहां बनाती, काली हूं पर काक नहीं, बतलाओ मैं क्या कहलाती। 5. संदेश पहुंचाना मेरा काम, देता हूं शांति का पैगाम, करता हूं मैं गुटरगूं, आओगे पास तो हो जाऊंगा छू। 6. पीता हूं बारिश की बूंदें, रखता हूं फिर आंखें मूंदें, देखो चकोर है मेरी साथी, बिना उसके घूमूं ऊंघे ऊंघे। 6. तन मेरा सफेद, गर्दन मेरी लंबी, नाम बताओ सच्ची सच्ची, कहलाता हूं मैं जल पक्षी। इस पृष्ठ पर कुछ पक्षियों के चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र कबूतर का है, दूसरा चित्र खंजन का, तीसरा चित्र चातक का, चौथा चित्र कौवे का, पांचवा चित्र कोयल का, छठा चित्र हंस का और सातवां चित्र तोते का है। अब आप पहेलियों के उत्तर से इन चित्रों का मिलान कीजिए। पृष्ठ संख्या 123। चित्र की बात। यहाँ इस पृष्ठ पर 3 चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों का अवलोकन करते हुए दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहले चित्र में कुछ पक्षी शहर की इमारतों के आसपास उड़ रहे हैं। दूसरे चित्र में एक पक्षी पिंजरे के भीतर बंद है और तीसरे चित्र में एक जंगल में एक पक्षी अपने घोंसले से झांक रहा है। इन चित्रों का अवलोकन करते हुए अब आप सोचिए कि इन पक्षियों को कहाँ होना चाहिए। निर्भय विचरण। यहाँ 2 चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में एक अभयारण्य का चित्र है जिसमें एक शेर और एक भालू स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं और एक बंद गाड़ी में कुछ मनुष्य उन्हें देखते हुए जा रहे हैं। दूसरे चित्र में एक चिड़ियाघर का चित्र है जिसमें शेर और बंदर और अन्य जीव जंतु पिंजरे में बंद हैं और उन्हें देखने के लिए मनुष्य आए हुए हैं। पृष्ठ संख्या 124। सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं। कविता की इन पंक्तियों को पढ़िए और इन चित्रों का अवलोकन कीजिए। इन चित्रों के माध्यम से आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं? संकेत: जैसे इन चित्रों में कौन निर्भय विचरण कर रहा है? साथ साथ। वन में जितने पंछी हैं खंजन, कपोत चातक कोकिल, काक हंस शुक आदिवास, करते सब आपस में हिलमिल। 1. वन में सारे पक्षी एक साथ रह रहे हैं। हमारे परिवेश में भी पशु पक्षी साथ रहते हैं। आप विचार कीजिए
कि हमारे परिवेश में उनका रहना क्यों आवश्यक है। 2. हम अपने आसपास रहने वाले पशु पक्षियों की सहायता कैसे कर सकते हैं। यहाँ साथ ही एक वन का चित्र है जिसमें बहुत से हरे भरे पेड़ हैं और आकाश में उड़ते हुए पक्षी हैं। शब्द एक, अर्थ अनेक। उनके मन में लोभ नहीं है। इस पंक्ति में मन का अर्थ चित्त, बुद्धि है, किंतु मन शब्द के अन्य अर्थ भी हो सकते हैं। अब यहाँ कुछ पंक्तियां दी गई हैं, उन्हें भी पढ़िए। क, आज मेरा मन पहाड़ों पर जाने का कर रहा है। यहाँ शब्द मन रेखांकित किया गया है। ख, व्यापारी ने किसान से 10 मन अनाज खरीदा। इस वाक्य में शब्द मन को रेखांकित किया गया है। यहां दिए गए वाक्यों में मन शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों, संदर्भों में किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक ही शब्द दूसरे संदर्भ में अलग अलग अर्थ दे रहा है। आइए इससे संबंधित एक और रोचक उदाहरण देखते हैं। मंगल ने मंगल से कहा कि मंगल को मंगल पर मंगल होगा। संकेत, इस वाक्य में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से दिन, ग्रह और शुभ कार्य की चर्चा कर रहा है। आगे कुछ और ऐसे ही शब्द दिए गए हैं। दिए गए शब्दों का अलग अलग अर्थों या संदर्भों में प्रयोग कीजिए। पृष्ठ संख्या 125। ये शब्द इस प्रकार हैं। क, कर। ख, जल। ग, अर्थ। घ, फल। अण, आम। अब आप इन शब्दों को अलग अलग संदर्भों में प्रयोग करते हुए दिए गए रिक्त स्थानों को भरिए। रचनात्मकता। क, खुले आसमान में पेड़ों की टहनियों, छतों और भवनों आदि पर बैठे या उड़ते पक्षी बहुत मनमोहक लगते हैं। अपनी पसंद के ऐसे कुछ दृश्यों का कोलाज बनाकर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। ख, स्वतंत्रता और प्रेम का संदेश देने वाला एक पोस्टर बनाइए। इसमें इस कविता की कोई पंक्ति या संदेश भी सम्मिलित कीजिए। हमारा पर्यावरण। मनुष्य बिना सोचे समझे जंगलों की लगातार कटाई कर रहा है, जिससे पशु पक्षियों का जीवन प्रभावित हो रहा है। मनुष्य द्वारा किए जा रहे ऐसे कार्यों की एक सूची बनाइए जिनसे पर्यावरण व हमारे परिवेश के पशु पक्षियों के लिए संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस संकट की स्थिति से बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, लिखिए। आप इस कार्य में शिक्षक, इंटरनेट और पुस्तकालय की सहायता भी ले सकते हैं। संकेत, जैसे ऊंचे भवनों का निर्माण। परियोजना कार्य। क, पर्यावरण संरक्षण के लिए हम अपने स्तर पर कुछ प्रयास कर सकते हैं। आप अपने विद्यालय, आसपास और घरों में देखिए कि किन किन कार्यों में प्लास्टिक के थैले का प्रयोग किया जाता है। उन कार्यों की सूची बनाइए। अब इनमें प्रयोग किए जा रहे प्लास्टिक के थैलों के विकल्पों पर विचार कीजिए और लिखिए। संकेत, जैसे हम प्लास्टिक के थैले की जगह कागज या कपड़े के थैले का प्रयोग किन किन कार्यों में कर सकते हैं। ख, सभी विद्यार्थी पर्यावरण बचाओ विषय पर एक नुक्कड़ नाटक तैयार करें और उसकी प्रस्तुति विद्यालय प्रांगण में करें। झरोखे से। कविता में पक्षियों के सीमाहीन गगन में उड़ने की बात कही गई है। पक्षियों का आकाश में उड़ना उद्देश्यपूर्ण है। पक्षियों की उड़ान से जुड़ी एक रोचक जानकारी आगे दी गई है। इसे पढ़कर आप पक्षियों की उड़ान से जुड़े कुछ नए तथ्यों को जान पाएंगे। पृष्ठ संख्या 126। पक्षियों की प्रवास यात्राएं। पक्षियों की प्रवास यात्राएं सबसे विचित्र और रहस्यपूर्ण होती हैं। हर साल
शरद ऋतु और शुरू जाड़ों में अनेक पक्षी एशिया, यूरोप तथा अमेरिका के उत्तरी भागों में स्थित अपने स्थानों से चलकर गर्म देशों में आ जाते हैं। वसंत तथा गर्मियों में वे फिर वापस उत्तर में पहुंच जाते हैं। वे समय के इतने पक्के होते हैं कि इनके आने जाने के एक एक दिन की ठीक गणना की जा सकती है। हाँ, प्रतिकूल मौसम के कारण कभी देर हो जाए तो बात दूसरी है। कुछ प्रजातियों के पक्षी थोड़े ही दूरी पर जाते हैं। हर पक्षी थोड़ा बहुत तो इधर उधर जाता आता है ही। कभी रहन सहन के कष्टों के कारण तो कभी खाना कम हो जाने के कारण। इस प्रकार का आवागमन मुख्यतः उत्तर भारत में देखने को मिलता है, जहां पर मौसम भिन्न भिन्न और तीव्रता लिए हुए होते हैं। जो पक्षी ऊंचे पहाड़ों पर गर्मियां बिताते हैं, वे जाड़ों में निचली पहाड़ियों, तराई अथवा मैदानों में चले आते हैं। इस प्रकार का आवागमन भारत में बहुत अधिक पाया जाता है, जहां गंगा के क्षेत्र के बराबर में ही विशाल हिमालय है। इन छोटे छोटे वीर यात्रियों को अपनी समस्त लंबी लंबी यात्राओं के बीच भारी कष्ट झेलने पड़ते हैं और बड़े बड़े संकटों का सामना करना पड़ता है। कभी जंगलों, कभी मैदानों और कभी समुद्र के ऊपर से गुजरना होता है। कभी भयंकर तूफान आ जाते हैं और वे अपने मार्ग से भटक जाते हैं। बहुधा वे आंधियों के थपेड़ों से समुद्र की ओर पहुंच जाते हैं और फिर एकदम नीचे पठारों में समा जाते हैं। रात को नगर का तीव्र प्रकाश इन्हें भटका देता है। कुछ पक्षी बीच बीच में रुक रुक कर यात्रा करते हैं ताकि थकान ना हो। कुछ ऐसे पक्षी भी हैं जो खाने और आराम करने के लिए बिना रुके लगातार बहुत लंबी लंबी यात्राएं पूरी कर लेते हैं। कुछ पक्षी केवल दिन में उड़ते हैं तो कुछ दिन और रात दोनों समय, किंतु अधिकतर पक्षी सूर्यास्त के बाद अपनी यात्रा पर बढ़ते जाते हैं। पक्षी प्रायः दल बनाकर उड़ते हैं। सारस और हंस जब आकाश में वी की आकृति में उड़ते जाते हैं, तब तुरंत हमारा ध्यान उधर खिंचा चला जाता है। अबाबील, चकदिल, फुदकी, समुद्र तटीय पक्षी तथा जल पक्षी दलों में इकट्ठे हो जाते हैं। प्रत्येक दल में एक ही प्रकार के पक्षी होते हैं। हर दल में परों की तेज फड़फड़ाहट और चहचहाहट होती है। उसके बाद वे धरती से हवा में उठ जाते हैं और आकाश को चीरते हुए आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। पक्षी जगत, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, दिल्ली। पृष्ठ संख्या 127। साझी समझ। आप इंटरनेट या किसी अन्य माध्यम की सहायता से अन्य प्रवासी पक्षियों के बारे में रोचक जानकारी एकत्रित कीजिए और प्रवासी पक्षियों पर लेख लिखिए। खोजबीन के लिए यहाँ दी गई इंटरनेट कड़ियों का प्रयोग करके आप जीव जगत के बारे में और भी जान समझ सकते हैं। हमारा पर्यावरण। यहाँ एक YouTube लिंक दिया गया है जो इस प्रकार है: HTTPS://YOUTUBE/GCapital वह चिड़िया जो। यहाँ इस शीर्षक से संबंधित एक YouTube लिंक दिया गया है जो इस प्रकार है: https://YOUTUBE/T9(3)A(U)(A)1J
कैपिटल H, K, कैपिटल I, क्वेश्चन मार्क, F, E, A, T, U, R, E इक्वल टू S, H, A, R, E, D। यहाँ यह अध्याय समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 7 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक मल्हार। ध्वन्यांकन मंजू कुमारी। वाचन स्वर चांद मोहम्मद। निर्माण सहयोग कुसुम लता। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी।